PakistanFriendsCorner.com. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजरात, पाकिस्तान के तमाम शहरों में म्यूनिसिपल कमेटियां, काउंसिल्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं। हम रोज इन दफातर में जाते भी हैं और इनकी इमारतों के सामने से भी गुजरते हैं, लेकिन हमने आज तक इतने बड़े सेटअप के बानी के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। वो कौन था जिसने इस इलाके में म्यूनिसिपल कमेटियां, काउंसिल्स और लोकल बॉडीज का सिस्टम बनाया और खित्ते की सारी आबादी को इन लोकल बॉडीज का मोहताज कर दिया। नाज़रीन, उस शख्स का नाम लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन 1880 में हिंदुस्तान का वायसराय बना था। यह हिंदुस्तान का वाहिद वायसराय था जिसकी पैदाइश बरतानिया के वजीर आजम की ऑफिशियल रिहाइश का 10 डाउनिंग स्ट्रीट में हुई थी। लॉर्ड रिपन का वालिद विस्काउंट गॉडरेज 1827 में बरतानिया का वजीर आजम था। लॉर्ड रिपन ने अपने दौर में हिंदुस्तान में 5 ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए थे जिनके असरात आज तक जारी हैं। उसने 1880 में अमीर अब्दुल रहमान को अफगानिस्तान का अमीर बनाया और अफगानिस्तान के माजूल अमीर याकूब खान के भाई अयूब खान को लाहौर में कैद कर दिया। उसके इस इकदाम से अफगानिस्तान की सियासत मौजूदा पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई और यह सिलसिला आज तक जारी है। लॉर्ड रिपन ने म्यूनिसिपल और लोकल एक्ट नाफिज किया, जिसके नतीजे में पूरे हिंदुस्तान में लोकल बॉडीज कायम हुई। ये लोकल बॉडीज भी आज तक कायम हैं। उसने 1883 में लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी कायम करवाई। ये यूनिवर्सिटी भी आज तक मौजूद है। उसने हिंदुस्तान में पहली बार प्राइमरी और मिडिल स्कूल बनवाए। मिडिल और प्राइमरी स्कूलों का यह सिस्टम भी आज तक कायम है। और उसने लोकल प्रेस के लिए सरकारी खबरों के मामले में एक ज़ाब्ता इखलाक भी तय किया था। ये ज़ाब्ता इखलाक भी आज तक कायम है। ख्वाजरात, लॉर्ड रिपन 4.5 साल तक हिंदुस्तान का वायसराय रहा था। उसने 13 दिसंबर 1884 को वायसराय की पोजीशन से इस्तीफा दिया था और बाकी जिंदगी गोशा नसीने में गुजार दी थी। वो जनवरी 1885 में जब हिंदुस्तान से वापस जाने लगा तो उसने दिल्ली के वायसराय हाउस में मुकामी जमींदारों, जागीरदारों, ताजरों और सरमायादारों से अलविदाई खिताब किया था। इस खिताब में उसने इस खित्ते की पसमानदगी, गुर्बत और बेचारगी की वजूहात बयान की थी। लॉर्ड रिपन का कहना था, बरे सगीर में 20 करोड़ लोग रहते हैं। यह तादाद पूरे यूरोप की आबादी से 4 गुना ज्यादा है। हिंदुस्तान मादनियाती वसाइल, कुदरती नेमतों, दरियाओं, खेतों और पहाड़ों के मामले में भी यूरोप से कहीं आगे है। हिंदुस्तान हकीकतन सोने की चिड़िया है और अगर ये सोने की चिड़िया ना होता तो यूरोप की अक़वाम कभी हिंदुस्तान ना आती। लॉर्ड रिपन का कहना था, लेकिन इन तमाम कुदरती नेमतों, वसाइल और भारी तादाद के बावजूद हिंदुस्तान गुलाम भी है, गरीब भी है और महरूम भी है। क्यों? लॉर्ड रिपन का कहना था कि इसकी वाहिद वजह इस खित्ते के लोगों का रवैया है। हिंदुस्तान के लोगों में इत्तफाक नहीं। ये लोग मुख्तलिफ नस्लों, मजहबों और बरादरियों में तकसीम है, चुनांचे ये गुलाम है। लॉर्ड रिपन ने कहा, और याद रखो, वो लोग जिनमें इत्तेहाद नहीं होता वो हमेशा गुलाम रहते हैं, वो हमेशा गरीब रहते हैं और वो हमेशा महरूम रहते हैं। उसका कहना था कि याद रखो, उस वक्त तक तुम्हारी हालत नहीं बदलेगी जब तक तुम लोग मुत्तहिद नहीं होते। ख्वाजरात, हम पूरे हिंदुस्तान के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक पाकिस्तान का मामला है, हमें यह तस्लीम करना पड़ेगा कि आज 125 बरस बाद लॉर्ड रिपन की बात 100% सच दिखाई देती है। हमारे तमाम मसाइल की वाहिद वजह हमारी नाइत्तफाकी, हमारा नफाक है। हम मसाइल की बिल्ली को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, लेकिन हम इकट्ठा होने, मुत्तहिद होने के लिए तैयार नहीं है। आज हालत यह है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका से एडवाइस ले रही है, हमारी हुकूमत अमेरिकन एडवाइस पे चल रही है,
हमारी अपोजिशन को अमेरिका वाया सऊदी अरब एडवाइस दे रहा है और तालिबान के चंद ग्रुप्स भी अमेरिका की एडवाइस पर चल रहे हैं। चुनांचे हमारी पूरी स्टेट अमेरिकन इशारों पर नाच रही है। हम सब जानते हैं हमारे मसाइल की वजह अमेरिका है, लेकिन इसके बावजूद हम इसकी दहलीज पर बैठे हैं। खासदार हुकूमत ने गुज़श्ता रोज कौम को मुत्तहिद करने के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलवाई। हुकूमत का दावा है कि कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों ने सवात ऑपरेशन समेत तमाम छोटे बड़े इश्यूज पर हुकूमत को तावन की यकीनदानी करवाई थी, लेकिन अपोजिशन जमातें हुकूमत के इस दावे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। असल हकीकत क्या है? क्या ये एपीसी सियासी जमातों को मुत्तहिद करने में कामयाब हो जाएगी और इस एपीसी का नतीजा क्या निकलेगा? यह हमारा आज का मौजू है और हम एक छोटे से वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे पहले मेहमान हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान हैं सरदार मेहताब अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि हमारे तीसरे मेहमान हैं चौधरी कमर ज़मान कायरा साहब, वजीर इत्तलात व नशरियात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। कायरा साहब, ये बताइए कि इस्तीफा कब दे रहे हैं आप? जब मेरी जमात कहेगी जी, और पाकिस्तान के लोग डिमांड कर ली आपसे कि आप मुस्तान साहब तो बादशाह आदमी है, वो गलत स्टेटमेंट पड़ी थी आप। देखिए जावेद साहब, मैंने अब्बासी साहब, चौधरी कमर ज़मान कायरा साहब, तीनों को शुक्रगुजार हूं। हम दोनों इत्तफाक वो ताकत होती है जो छोटे छोटे पत्थरों, कंकरों, ईंटों और मिट्टी के चंद ढेलों को दीवार बना देता है, और ये दीवार इंसानों का हवा, बारिश, तूफान और सैलाब से भी रोकती है और दुश्मनों से भी महफूज रखती है। और ना इत्तफाकी वो बदनसीबी, वो बदकिस्मती होती है जो लोहे जैसी मजबूत दीवार को मिट्टी के ढेलों, ईंटों और छोटे छोटे पत्थरों में तकसीम कर देती है। ख्वाजात, ये हकीकत है कि इत्तफाक भेड़ों के रेवड़ को भेड़िया नहीं बना सकता, लेकिन यह भी हकीकत है कि ये भेड़ों को भेड़ियों से जरूर बचा लेता है। यह भी सच है कि इत्तफाक हमें अमेरिका नहीं बना सकेगा, लेकिन यह भी हकीकत है कि इत्तफाक और इत्तेहाद हमें अमेरिका से बचा जरूर लेगा।